नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोग अपनी बिहार मध्य निषेध का जो पेपर होने वाला है 14 मई को, उसी के बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट पेपर की क्लास पढ़ेंगे। इसमें अपने आज 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपकी रुक्मणी की बुक से रहने वाले हैं। रुक्मणी की बच्चों की बुक आई हुई थी बिहार मध्य निषेध परीक्षा की, ठीक है। तो इसी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं और क्लास में अपना रात को 9 बजे का रखा हुआ है। तो ये सभी लोग रात को 9 बजे जरूर क्लास से जुड़े हो। आने वाले बच्चों के 2 दिन में हम इसमें एसआई की क्लास भी स्टार्ट करते हैं, वो भी आपकी रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक से ही रहने वाली है। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। सभी लोग जल्दी से शेयर करके आए, इतने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए खादी है, ऑप्शन नंबर बी हरिजन है, ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी, ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रह है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी हरिजन। अगर बच्चों बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी सत्याग्रह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया, ठीक है। तो सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया बच्चों, अफ्रीका में किया हुआ है, ठीक। अगर बोले बच्चों भारत में सर्वप्रथम कब कहाँ किया गया, तो चंपारण, ठीक, चंपारण में किया गया। और गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है 1924 में। कौन से अधिवेशन की है, तो ये की है बेलगांव अधिवेशन की है, ठीक है। और बच्चों हिंद स्वराज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक की रचना भी महात्मा गांधी ने ही की है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है। भाग 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है, या फिर बच्चों भाग 4 में है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का बच्चों जो उल्लेख है वो आपका उल्लेख है भाग 3 में है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए बच्चों, यूएसए से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार बच्चों बात करते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 3 में अनुच्छेद कितने 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और बच्चों एक आपका मूल अधिकार था भारत के 7 मौलिक अधिकारों में से था, जो कौन सा था आपका 44वें संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से अब वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। कहाँ है बच्चों, द हेग नीदरलैंड में है। और अगर इसकी स्थापना की अपन बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं, तो न्यायाधीश संख्या कितनी होती है, 15 होती है। जिनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है, तो 9 वर्ष तक के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेंसिलिन किससे निकाला जाता है। पेंसिलिन किससे निकाला जाता है, तो सभी लोग पता भैया पेंसिलिन किससे निकाला जाता है। जितने लोगों को पता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर निकालेंगे। तो इसका क्या था बच्चों, सी फफूंदी से, ठीक है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया हुआ है ओडिसी है, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम है, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी आपका मोहिनी अट्टम है। तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ कुचिपुड़ी, ठीक है। कहाँ बच्चों, कुचिपुड़ी, ठीक। तो कुचिपुड़ी सिर्फ पता है कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, जितने लोगों को पता है सभी लोग कमेंट करके छापें। कुचिपुड़ी कहाँ का बच्चों, आंध्र प्रदेश का है, ठीक। अंदों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा प्रदेश है आपका, तो भी आपका
आंध्र प्रदेश है। और भरतनाट्यम सभी लोग जानते हो ये कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है बच्चों, तमिलनाडु का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश और ओडिसी आपका उड़ीसा का है। ठीक, ओडिसी कहाँ का है बच्चों, उड़ीसा का है। और मोहिनीअट्टम की बात करते हो, मोहिनीअट्टम सभी लोग जानते हो कहाँ का है बच्चों, ये केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम आप लोगों का केरल का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पे। प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। 11वें का यहाँ पे इसको राइट आंसर बताएंगे। तो इतने लोगों ने यहाँ पे 11वें का राइट आंसर दिया हुआ है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, परमाणु ऊर्जा कहलाते हैं, बायोगैस कहलाते हैं, यहाँ पे सौर ऊर्जा कहलाते हैं। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है बायोगैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पे। और सभी लोग एक चीज़ जानती होंगे कि CO2 को हम कौन सा ईंधन कहते हैं। तो CO2 बच्चों हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हो बच्चों, इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और बायोगैस में बच्चों मीथेन की मात्रा पूछे तो कितनी होती है। तो बायोगैस में बच्चों मीथेन की जो मात्रा होती है लगभग में अपन बोल सकते हैं 65% होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से आपकी कौन सी घटना है जो कि गुरुत्वाकर्षण का परिमाण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। ऑप्शन नंबर बी सागर में ज्वार। ऑप्शन नंबर सी ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति। या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बर्फों का होना और बर्फ का गिरना। यानी 13 का यहाँ पे जितने लोगों ने ए आंसर दिया हुआ है ना, ए वाला सभी लोगों का सही है। ठीक, और सबसे शुद्ध जल किसका होता है। सबसे शुद्ध जल बच्चों वर्षा का माना जाता है। और गुरुत्वाकर्षण नियम सभी लोग जानते हुए न्यूटन से संबंधित है, या न्यूटन ने दिया था, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, और वर्षा की बूंदों का जो गोल होना ये किसके कारण होता है भैया, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 14 पे। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो ये अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं अंडज। ठीक, क्या कहलाते हैं बच्चों, ये अंडज कहलाते हैं। तो 14 का यहाँ पे सभी लोगों का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और इसे याद कर सकते हैं बच्चों उभयचर। उभयचर भी ज़्यादा पूछा जाने लगा। उभयचर प्राणी क्या होते हैं बच्चों, जल और स्थल दोनों में ही निवास कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों एक उभयचर का नाम बताएं सभी लोग कमेंट करके, कौन सा है वो, कोई भी बता सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है। तो तापमान की ऐसा इकाई सभी लोग जानते ही है, क्या है बच्चों यहाँ पे, केल्विन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी यहाँ पे आपका केल्विन हो जाएगी। ठीक है, और जो केल्विन का हिमांक की बात करते हैं अपन, तो कितना होता है केल्विन का हिमांक की बात करें तो 273 डिग्री, सॉरी 273 केल्विन होता है ये। ठीक, कितना होता है बच्चों, 273 केल्विन होता है। और भाप बिंदु की बात करें 273 डिग्री केल्विन आपका ये भी होता है। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन को नहीं है, नागार्जुन की नहीं है। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, नागार्जुन की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो कि नागार्जुन की नहीं है। तो नागार्जुन के बच्चों यहाँ पर रचना नहीं है, वो आपकी कौन सी है, दादा कामरेड, ये नहीं है। ठीक है, बाकी जितनी भी रचनाएं ये सारी के सारी आपकी नागार्जुन की हो जाएंगी। आगे चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। सभी लोग जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा। तो जितने लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दिया हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछो। ठीक है, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र का कभी कभी बच्चों ऐसे ही मात्रा पूछ रहे। तो चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों ऐसे ही मात्रा कौन सा होता है,
तो ये टेस्ला होता है। क्या होता है बच्चों? टेस्ला। ऐसा ही मात्रक की बात करें तो। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। किसी तरल के आदर्श प्रभाव को संतुष्ट होना चाहिए पास्कल नियम से, स्टोक के नियम से, सात वर्ण समीकरण से, बर्नौली के प्रमेय से। जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है 26 का सी, सतत समीकरण से। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पे सी आंसर दिया हुआ है, सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है केवल ठोसों पर, केवल द्रव पर, ठोस एवं द्रव दोनों पर, या फिर द्रव में ठोस पृष्ठ के विन्यास पर। जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है 27 का सी। ठीक है, सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे 28 का। जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है 28 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेंडल संख्या को। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है? द्रव से संबंधित आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पृष्ठ तनाव हो जाता है। ठीक है, और बच्चों एक चीज याद रखना है आपको, द्रव का ताप बढ़ने से द्रव का जब बच्चों ताप बढ़ जाता है तो उससे जो पृष्ठ तनाव होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक, तो ये भी आप याद कर लिए, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉयलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉयलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो सबसे पहले इस घटना के बारे में जान लेते हैं। रॉयलेट एक्ट का पास हुआ था 1919। रॉयलेट एक्ट बच्चों पारित हुआ कब था? तो 1919 में हुआ था। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और जो रॉयलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक, किसने कहा था बच्चों? गांधी जी ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1942 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1942 में पूना समझौता, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये जी हुआ था आपका गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बच्चों? 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच ये हुआ था। ठीक, अगर कभी कभी इसकी डेट पूछ लें तो कब होता है? 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक, ये तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और मुस्लिम लीग की बच्चों स्थापना कहाँ पे हुई थी ये पूछें तो सभी लोग पता ही है। इसकी स्थापना बच्चों कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बच्चों हुआ था 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था बच्चों? 1944 में, यानी कि ए वाला सभी लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 1882 के त्रिकूट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ठीक है, 1882 की त्रिकूट संधि में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो यहाँ पे इंग्लैंड नहीं था। कौन नहीं था बच्चों? इंग्लैंड नहीं था। तो 45 लोगों ने यहाँ पे डी दिया है, सभी लोगों का सही है। और बच्चों त्रिकूट संधि में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो ये आप याद कर सकते हैं, बिस्मार्क ने। किसने निभाई थी बच्चों? ये बिस्मार्क ने निभाई थी। आगे चलेंगे। यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो ये महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? जब ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था।
ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा गोद लिया गया पुत्र का क्या नाम था? तो ये दामोदर था। और भैया तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में ही बनी हुई है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये तानसेन किसके दरबार में थे? ठीक है, तानसेन किसके दरबार में थे, ये भी सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। आगे चलेंगे। यहाँ पे लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या फिर कर्नाटक में है? 47 का बताएंगे। इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लोनार झील है आप लोगों की, ये पड़ती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बच्चों? ये महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक, चलिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों राजस्थान। तो राजस्थान पता भी है, महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध आपका कहाँ पड़ जाता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील सभी लोग जानते हैं कौन सी बच्चों? चिल्का झील है, जो कि आपकी उड़ीसा में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। और सर्वाधिक खारे पानी की झील राजस्थान की है, जो कि सामर झील है। ठीक। और मीठे पानी की बात करें, मीठे पानी की झील सभी को पता है कौन सी बच्चों? जितने लोगों को पता है फटाफट कमेंट उठा के कि बुलर झील है। बुलर झील आपकी कहाँ है? तो ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलेंगे। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ सीमा नेपाल से मिलती है। ठीक है, ऐसे बात करते टोटल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? टोटल 4 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आपका बनता है यूके, उत्तराखंड है, दूसरा आपका यूपी है, तीसरा बनता है बच्चों आप लोगों का बिहार और चौथा बनता है आप लोगों का सिक्किम। ठीक है, 4 राज्य याद कर लीजिएगा। और भारत की सीमा से संबंध भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक, ये भी याद कर सकते हो। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले बनता है आपका बांग्लादेश है, दूसरा आपका म्यांमार है, तीसरा भूटान है, चौथा चीन है, पांचवा नेपाल है, छठवां अफगानिस्तान है और सातवां पड़ जाता है आप लोगों का नल्ला पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान से संबंध भारत के 4 राज्य। ठीक है, यानी पाकिस्तान से संबंधित भारत के जो 4 राज्य हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला वही पड़ता है आपका, कौन कौन सा पड़ता है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य भी आपका वही है जो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और चीन के साथ कौन कौन से लगते हैं? तो चीन के साथ लगने वाले आप लोगों के हो जाएंगे, सबसे पहले तो उत्तराखंड है, दूसरा सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, और लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेशों में है तो आ ही जाता है। और भूटान से लगने वाले कितने राज्य हैं? तो भूटान से लगने वाले 4 राज्य हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, तो यही सारी की सारी चीज़ें एग्जाम से पूछी जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशतता सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशतता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या पूछी हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पे सभी लोगों का हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, किसका बच्चों? महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। ठीक है, डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, भारत के दक्षिण शोर का नाम क्या है? तो ये सभी को पता है, इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीपों में स्थित इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? दक्षिणतम बिंदु पूछा है ना, तो इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। और अगर भारत का दूरस्थ बिंदु पूछें तो कौन सा बच्चों? इंदिरा कौल हो जाता है। कौन सा बच्चों? इंदिरा कौल है। ठीक है, और भारत का सबसे दूरस्थ उत्तरी बिंदु हो गया। और अगर आपका पूरी बिंदु पूछें तो कौन सा आपका की बिंदु है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? ठीक है, जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलर है, हल्दिया और विशाखापट्टनम, यानी कि डी वाला सभी लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहता है? तो 53 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 33, सभी लोगों का राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कौन सा है? भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है, लोहा और इस्पात कंपनी। ठीक है, टिस्को। 54 का इतने लोगों ने सी आंसर दिया हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको जो पूरा नाम तो इसमें है नहीं है, लोहा इस्पात कंपनी दिखाओ। इस काम को इसको टाटा कर लो, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टिस्को। ठीक है, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, इसको बोलते टिस्को बोलते हैं। और टिस्को की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। सभी लोग कमेंट में बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ठीक है, चलिए, जितने लोगों को पता है सब कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे फटाफट। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, द्वितीय विश्व कब से कब तक चला, बताएं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था? तो यह गांधी जी ने 1930, ठीक है, 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का ए वाला आंसर जितने लोगों ने दिया हुआ है, ए वाला सभी लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, और गांधी इरविन समझौता बच्चों कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपको 1931 में हुआ था। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930, 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी बच्चों? 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। ठीक, चलिए, और जो ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1940 को चुना गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1940 को चुना गया था। ठीक, और भारत में संविधान सभा का निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था? ठीक है, संविधान सभा का गठन तो देखो पता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। ठीक, और संविधान सभा का निर्माण तो ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, और बच्चों संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950। ठीक, सभी लोग करके बताएंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है बच्चों सरपंच जी। ठीक है, सरपंच जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति बच्चों किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक, किसके द्वारा होती है बच्चों? राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, मतलब देखो राज्यपाल की सिफारिश पे मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जितनी भी होते हैं ना सारे के सारे, ये सारे वही होते हैं। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख होता है बच्चों राज्यपाल। देश का प्रमुख कौन होता है? ठीक, चलो जानते हैं राष्ट्रपति होता है जैसे कि, और किसी भी राज्य का बोलें तो राज्यपाल होता है, देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से लेगा। ये किसे लेगा? सर्वोच्च न्यायालय से। और ये परामर्श है किस संविधान में? तो 143 में है। ठीक है, और भारत में बच्चों याद कर लेना कि एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। कैसी बच्चों? एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय है जो किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय बच्चों किसका करेगा? ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय का। किसका करेगा बच्चों? यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय का करेगा। आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी आपका पहले हो जाए। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु से पहले जो कुछ भी हो जाए। और संविधान सभा अनुच्छेद में 324 से लेकर 319 तक निर्वाचन आयुक्त और चुनाव से संबंधित है। ठीक है, और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सभी को पता है, सुकुमार सेन थे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं था? लिखित में से कौन सा अवयव जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? यह वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। सी वाला सभी लोगों का सही है। आगे चलेंगे। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का कार्य पूछे तो क्या हो जाएगा? ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। बी वाला सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी? तो 64.6 ईयर। आगे चलेंगे। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। तो कब अपनाई गई थी? ये 1991 में। ठीक है, 1991 में मानी गई थी। और भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में उदारीकरण तो ये कहा जाता है मनमोहन। किसे कहा जाता है बच्चों? मनमोहन सिंह को। आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला दिया हुआ है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड कॉपर निर्मित होता है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जल निर्मित होता है, या फिर लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो 67 इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, लेड क्लोराइड निर्मित होता है, यानी डी वाला सभी लोगों का सही है। किसी परमाणु के एम कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है बच्चों 10। कितनी होती है बच्चों? 10 यहाँ पे होती है। आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश प्रयोग में हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों? मेंडल के प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फिलअप दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका फिल होगा, मेंडल। ठीक है, जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है वो सभी लोगों का सही है। दूसरे बच्चों यहाँ पे देखेंगे, अगर बात करते हैं जेनेटिक्स नाम। ठीक है, तो जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? डब्ल्यू वॉटसन ने दिया था। और जीन शब्द का उससे पहले किसने किया था? तो ये किया था जेनेटिक्स में। ठीक है, किसने किया था बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? लिखित में से कौन सा अंग है जो कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो उत्सर्जन संबंधित नहीं है आपका गुर्दों की धमनी। डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं तो मछलियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? मछलियों। आगे समय चलेंगे यहाँ पे। ठीक, इसको थोड़ा सा बच्चों सही भी कर सकते हैं, मछलियों होता है यहाँ पे ना, मछलियों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और बेलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य। किसमें होती है बच्चों? अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का सही है। पृथ्वीराज रासो किन्हीं हिंदी साहित्य के किस काल में से लिया गया है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक बच्चों कौन है? सही पता है, चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, ये किस काल में
लिखा गया है। अगर इसमें बात करते हैं बच्चों ये किस काल में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपका आदिकाल में। आगे चलेंगे, आधुनिक आवाज सारणी में है, तो आधुनिक आवाज सारणी बच्चों कितने हैं, 18 समूह है। ठीक है, कितने समूह बच्चों, 18 समूह। और आधुनिक आवाज सारणी मोजले द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 1913 में। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है, तो ये होता है पृष्ठ तनाव। ठीक, क्या होता है बच्चों, पृष्ठ तनाव होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है। सबसे बढ़िया इंसुलेटर पूछा हुआ है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा बच्चों सभी लोगों का, जितने लोगों ने 83 का राइट आंसर दिया हुआ है, कांच। ठीक है, आगे चलेंगे, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परमाणु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अपरूप। ए वाला इतने लोग दिए हैं, ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो जितने लोगों ने 85 का जो राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कोशिकाएं, ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि सभी लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, फ्यूज ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस द्वारा, आइलेट्स और लैंगर हैंस द्वारा। आगे चलते हैं, निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है, निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नामक के एक कोशिकीय जीव से होती है। डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी सभी लोग जानते ही हैं, कौन सा रोग होता है बच्चों, रतौंधी। ठीक, कौन सा रोग होता है बच्चों, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, और कैल्शियम विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों में दुर्बलता तो बढ़ाता ही है। ठीक है, दांत मजबूत होते हैं और हड्डियां भी तो मजबूत हो जाती हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है योस्ट। ठीक है, इस कलर लिखा हुआ ईस्ट होगा जी, ईस्ट और मशरूम है। ठीक, ईस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है, तो ईस्ट और मशरूम बच्चों कौन, फफूंद यानी फंगी है। ठीक, आगे चलते हैं, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा है यहाँ पे, ये रेनिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया, एक्स किरणों का आविष्कार कितने किया है, सभी लोग जानते हैं, रॉन्टगन ने किया है। किसने किया बच्चों, रॉन्टगन ने किया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है। थोड़े पहले हमने बता रखा है कौन सी जुड़ी है सबसे ज़्यादा, शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जुड़ी है बच्चों बांग्लादेश से, इसके बाद आता है अपना चीन, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार, भूटान और राष्ट्र प्रस्तावों का अफगानिस्तान है। अगले क्वेश्चन में चले, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो 93 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है आपका नाइट्रोजन, सभी लोगों का सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो अनाईमुड़ी है, कौन सी है, अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप प्रसिद्ध, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय बनवाया गया था, सांची का प्रथम स्तूप किसके समय बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था मौर्य काल में। ठीक है, किसका बनवाया गया था, मौर्य काल में बनवाया गया था। ठीक है, सांची स्तूप को बनवाया किसने था, तो अशोक ने बनवाया था, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्तूप भी माना जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास अपनी आज के में ही ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो मैं कमेंट कर जरूर बताएं, बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।